नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। मैं ब्यूरो चीफ डैनियल आप सबके बीच में हाजिर हूं। आज हम बात कर रहे हैं जिला चंबा के विशेष कवरेज के लिए मेरी सभ्यता मेरी संस्कृति। जी हाँ दोस्तों, चंबा में बहुत सारे ऐसे पकवान, ऐसे खाद्य वस्तु, ऐसे उत्पाद हैं जो विश्व विख्यात हो चुके हैं। उसी में से एक चंबा की जरीस यानी कि मुखवास जिसे कहा जाता है, जो 56 जो देवी देवताओं को भोग लगते हैं उनमें भी शामिल है। इसको कैसे तैयार किया जाता होगा, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, इसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे परिवार में जो कि अपने विवाह के बाद अपने बुआ सास से प्रभावित होकर इस पारंपरिक कार्य में जुटी है और निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए चंबा के इस प्राचीन उत्पाद को विश्व विख्यात करने में दिन रात एक कर रही है। बहुत ही कम परिवार है जो कि खाद्य उत्पाद जो रियासत काल से चले आ रहे हैं उनको संजोए हुए हैं। उन्हीं परिवारों में एक परिवार है शर्मा परिवार, जहाँ पे हम जो कारीगर है एक शिक्षक भी है और हमारी ये पारंपरिक जो उत्पाद है उसको संजोए हुए है। किस प्रकार वो जरीस बनाते हैं या अपने शिक्षा के क्षेत्र में समेत दे पाते हैं, दोनों ही चीजों को जानने के लिए हम बात करेंगे। मैम, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं शालिनी शर्मा जी मैम, आप एक शिक्षक है, उसके अतिरिक्त हम आपको देख रहे हैं कि आप चंबा जरीस पे कार्य कर रहे हैं। कैसे ये जरीस बनती है और कैसे आप इस टाइम को पूर्ण कर पाते हैं, क्योंकि आप एक बच्चों को एक समाज की जिम्मेवार नागरिक बनाने की भी बहुत जिम्मेवारी है। जी। ये जो जरीस है ये मैंने बचपन से सीखी है अपनी नानी जी से, उन्होंने मुझे सिखाया है। बचपन से मैं इसको बना रही हूँ, कोई 5-6 साल की थी तब से। कैसे आपके जहन में आया जब नानी जी से होता है ना कि बड़े जो कोई काम कर रहे होते हैं, बच्चों को भी होती है क्यूरियोसिटी कि हम भी वो करें, उनकी हेल्प करें या सीखें उनसे। और कितनी उम्र में मैम आप खुद ही बनाना शुरू हो गए थे? कोई 6-7 से बना रही हूँ। मैम, क्या इस मुखवास और जरीस का महत्व है, हमारे दर्शकों को बताइए। आप जैसे कार्य कर रहे हैं जिसपे ये आप काट रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको तो परतरी बोलते हैं चमियाली में। जी हाँ जी, और ये अलग तरह की होती है, जो बाकी परतरी की तरह ये नहीं होती। जैसे हम सब्जी काटते हैं ना जी, तो ये अलग किसी चीज से बनी होती है, स्पेशल बोलते थे नानी जी की तलवार से बनी होती है शायद, है ना। तो ये काफी तेज होती है, आप इससे कुछ और काम नहीं कर सकते। हाथ भी करता है जरीस को बनाते हुए भी, कई बार हमें भी लगता है, पर फिर भी हम इसको प्रैक्टिस है बचपन से बना रहे हैं। हम और भी देख रहे हैं, यहाँ पे एक कटर पड़ा है, कोली पड़ी है, एक सिलबट्टा पड़ा है, इनके क्या रोल है? इसको बोलते हैं सरोथा, जिससे सुपारी काटते हैं। पर ये तो खैर मुझे नहीं आती, से रखे हुए हैं पुराने, तो बाकी पुराने टाइम में वो काटते थे नानी वगैरह। और ये पानी और पानी यूज करते हैं। जब इसको हम काटते हैं तो हाथ में वो चिपचिपा सा लग जाता है, ज्यादा इसका ऑयल जैसा होता है, तो उसको जैसे साफ करना है इसको, उसके लिए रखा होता है ये। और कपड़े से फिर इसको साफ करते हैं हम, और इस पत्थर से हम जो है ये इस परतरी को कई बार खराब हो जाती है तो इसको ठीक करने के लिए यूज करते हैं। मैम, आपने टुकड़ों में काट के रखा है इसको। बड़ी मेहनत लगती है इसकी जी, ठीक है ना। और एक गोले को बनाने में कम से कम आधा पौना घंटा लगता है जी। क्या क्या सामग्री डलती है मैम? सामग्री होती है इसमें कुज्जा मिश्री, बड़ी इलायची, सौंफ और ये सुपारी। जी मैम, जरीस का क्या इतिहास है, कैसे शुरू हुआ चंबा में इसको ही बनाया जाता है? बाकी किसी भी जरीस जो है हमारी शादी ब्याह के समय जो है वो दूल्हे को तमोड़ लगता है, ठीक है ना। जैसे गिफ्ट देते हैं कपड़े वगैरह, तो पुराने समय में गोला कुज्जी और ये जरीस बनाकर जो वो देते थे। और भैया दूज के टाइम में जब तो बहनें जो हैं सुगोत के साथ ही तब इस जरीस को बनाकर अपने भाइयों को देती हैं। मैम, पहले के समय में और वर्तमान के समय में जरीस का क्या वजूद है? क्या पहले तो देते थे, पर अब ये कम हो रहा है क्योंकि सभी इसको बना नहीं पा रहे हैं, है ना। नए टाइम में जो पुराने बनाते थे, कुछ एक नए बच्चे सीखते भी हैं। खैर सुनने में आया कि ये देवी देवताओं को भी अर्पित होती है, इसके पीछे क्या है? देवी देवताओं को भी चढ़ती है। जो चीज हम बनाते हैं अपने घर में पहले भोग लगता ही है। जी, साफ
पहले देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, जो भी चीज़ पकवान या कुछ भी बने। और कुछ इस के महत्व के बारे में आप प्रकाश डालना चाहें? इसके बारे में जब डेथ केस में भी पूड़ियाँ उसको बोलते हैं, वो भी देते हैं चुबरकी के टाइम, जैसे पैसे देते हैं जी। पंडित को, तो उस टाइम भी इसको जो है ऐसे थोड़ी सी डाल के कागज में या किसी में, तो वो भी देते हैं। कहने का तात्पर्य कि शुभ हो या अशुभ हो, हाँ, हर दोनों टाइम ही में देते हैं। जी। खाने के बाद इसको खाने के लिए पंडित को उनको वो देते हैं। जी। हिमाचल दर्पण लाइव और टीवी कचौरी में भी डलती है जरीस को, जी। कचौरी बनाने के लिए भी इसका यूज होता है। उमा शर्मा जी से, जो कि देवेंद्र शर्मा जी की पत्नी है, वह बनगोटू मोहल्ले से ताल्लुकात रखती है। मैम, आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में स्वागत है। जी सर, नमस्कार। जी। मेरा नाम उमा है। मैं 22 साल से ये काम कर रही हूँ। मैंने ये अब काम अपनी बुआ सास से सीखा था। मैम, कैसे प्रभावित हुए जब आप विवाह करके नए घर में आए, आपका गृहस्थ जीवन शुरू हुआ, तो ऐसा क्या ऐसा लम्हा रहा वो जिसमें आप उनसे प्रेरित होकर इस कार्य से जुटे? जी, मैंने देखा कि वो करते थे, जरीस का काम काटते थे, तो मैंने भी पहली बार देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं नहीं कर सकती हूँ इस काम को। पर जी। जब मैंने करना शुरू किया तो दिन प्रतिदिन मेरे वो सफाई आती गई काम में और प्रैक्टिस बढ़ती गई। तो आज के दिन में मैं दिन की 2 किलो 4 किलो गरी जो काट लेती हूँ। मैम, इस जो जरीस है, मुखवास है, इसे बनाने के लिए किन किन सामग्री का इस्तेमाल होता है? और इसमें सामग्री। एक तो क्या विशेषता है उसके बारे में बताएंगे जी, जिसमें क्या क्या ऐसी आइटम है जो आज के डेट में, जैसे अन्य लोग भी जरीस का कार्य करते हैं, वो उसमें क्या आइटम डालते हैं जो आप डालते हैं जिससे आपकी ज्यादा विख्यात है? इसमें हम सोए, सुपारी, पूजा मिश्री और बेगर दाना डालते हैं। मैम, सुनने में आया कि आपको इस कला को लेकर काफी ख्याति प्राप्त हुई है, इसके बारे में बताएंगे जी सर? जी सर, हम ये जरीस लेके हमने दिल्ली तक सेमिनार लगाए हैं, शिमला तक गए हैं। जी। उन सेमिनारों की कोई यादगार पल मैम? यादगार पल ये है कि हमें वहाँ पे भी सराहाया गया है कि आपकी भी चंबा जरीस बहुत अच्छी है और खूब सेल भी हुई है इसकी वहाँ पे। जी। मैम, इसको विख्यात करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो नई जनरेशन है वो आगे आए, काम सीखें और हमारी जो चंबा जरीस है वो ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर हो। जी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी से बात करने के लिए मैम धन्यवाद जी। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, जागरूकता लानी है। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी